का निर्भर करे। ऐसी करनी माँ है। करनी जी की लीला न्यारी है, जिसे देख रही है जनता सारी। मैं आपको एक छोटा सा प्यार लाइन में समझा रहा हूँ। जय हो करनी मात मेरे, तेरा ही सहारा है। जय हो करनी मात मेरे, तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है, माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करनी करनी जी के पिताजी का नाम मेहा जी था। मेहा जी के लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़का नहीं था। 7 बार हिंगलाज पैदल गए, जो पाकिस्तान में है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शक्तिपीठ हिंगलाज है। वहां मेहा जी गए, मेहा जी पर प्रसन्न हुई। हिंगलाज कहा मांग क्या मांगता है। उन्होंने ऐसे मांगते कि लड़का दे दो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मेरा नाम चले। अभी यह व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए वो 2 मिनट लेट आएंगे। अब ये सब देखने लग जाओगे, बात अपनी अधूरी रह जाएगी। तो मियाँ जी के उन्होंने कहा कि मेरा नाम चले। अब नाम तो अपने परदादा जी के परदादा जी का क्या नाम था, कोई बता सकता? इसलिए भगवती हिंगलाज ने मेया जी के घर जन्म लिया, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा करनी जी का नाम रहेगा। करनी जी का नाम रहेगा तो मेया जी का नाम रहेगा। किसकी संतान थी, किसकी पुत्री थी? मेया जी की, मेया जी की। वरना तो मेया जी का नाम काहे को आता। अब जब वो हुए तो बुआ जी उनको निलाने लगी। निलाते ही एक ठोला मार दिया कि पहले ही बहुत थी, एक और आगे मर गई। तो हाथ उनका जुड़ गया। जब वो वापिस बुआ जी आई तो बालों को ठीक कर रही थी, थक थक लग रही थी। उन्होंने कहा बुआ जी ये क्या हो गया? उन्होंने कहा तो हुई जब हो गए। उन्होंने हाथ में हाथ लिया और हाथ को सीधा कर दिया। उस दिन से उनका नाम करनी पड़ गया। बुआ जी ने कहा ये चोखा कार्य करेगी, अच्छे कार्य करेगी, ये तो कोई करनी है। उनका नाम पहले रिद्धू भाई थी। तो मेहा जी के घर आंगन में अद्भुत ये अवतारा है। मेहा जी के घर आंगन में अद्भुत ये अवतारा है। थलवट हंदो देश मैया, गोधन तुमको प्यारा है। माँ गोधन तुमको प्यारा है। जय हो करनी मात मेरे, तेरी सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है, माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करनी मात मेरे, तेरा ही सहारा है। अब करनी जी गाय बहुत रखती थी, इसलिए गायों की बात की। देशनोक में ओयन है, और जहां भी माता जी के स्थान हैं वहां ओयन छोड़े जाते हैं गऊओं के लिए। वहां बोल्डियों के पेड़ हैं। ओयन माही बाग बोरड़ा लगता प्यारा प्यारा है। ओयन माही बाग बोरड़ा लगता प्यारा प्यारा है। गोधन आनन भर भर चरता ध्वजा का फटकारा है। गोधन आनन भर भर चरता ध्वजा फटकारा है। माँ ध्वजा का फटकारा है, माँ ध्वजा का फटकारा है। जय हो करनी मात मेरे, तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है, माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करनी मात मेरे, तेरा ही सहारा है।
अब क्या है, संभली रथ पर संभली मन को मोहे मात का जयकारा है। रथ पर संभली मन को मोहे मात का जय है। हाला चुसकी भर भर काबा नाचे न्यारा न्यारा है। हाला चुसकी भर है। जय हो करणी मात मेरे तेरी सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरी सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे। करणी जी जब अपने ससुराल से गए, गाय ज्यादा थी, पानी की समस्या थी, तो जांगलू राज होता था देशनों, वहां का राजा कान्हा था। उनके भाई रिडमल जी थे। रिडमल जी करणी जी के भक्त होते थे। किसी ने राजा को भड़का दिया कि अपनी गाय तो भूखी रह जाती है, इनकी गाय करणी जी की पहले पानी पी जाती है, तो उन्होंने कहा जाओ निकाल दो, भगा दो। तो भेजे अर्जुन बीजा नाम के उद्धव थे, उनको जाके कहा करणी को निकाल दो। उन्होंने जाके कहा कि तुम निकल जाओ। करणी जी के मुंह से निकल गया, अरे गीदड़ तुम क्या निकालोगे मुझको? तो दोनों का मुंह गीदड़ का हो गया। अब वो बोला तेरा मुंह कैसा हो गया? वो बोला तेरा मुंह कैसा हो गया? भागे कान्हा के पास। कान्हा तो विकराल हो गया कि ये तो जादूगरनी है। और वो खुद आया कि जादूगरनी करनला भला नहीं, अब ठोर निकल ले गूदड़े, अब ले ले दूसरी ठोर, अब यहाँ से चली जा तू जादूगरनी। करनी जी का गाय तो सबकी है, हम तेरा क्या ले रहे हैं, तू हमको क्यों परेशान करता है कान्हा? लेकिन कान्हा नहीं माना। कान्हा ने जब कुंती बिचारी सिंह होए कर मारा। कान्हा ने जब कुंती बिचारी सिंह होए कर मारा। वाजियो राव रिडमल ने पगस दिया जांगुल सारा। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। माँ तेरा सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। भूंगल के राजा राव शेखा जी मुल्तान में कैद हो गए। उनकी बच्ची की शादी थी। रानी ने आकर के पैर पकड़ लिए, कन्यादान कौन करेगा, पिता जेल में है। करनी जी ये संभली का रूप बना करके और गए और पंजों में पकड़कर राव शेखा जी को ला करके पुंगल के बाहर, महल के बाहर उतारा। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। करनी जी जब आए तो 5.5 फुट का त्रिशूल था, उसको गाड़ा और ये कहा कि ये त्रिशूल रहेगा जब तक मैं यहाँ रहूंगी। वो त्रिशूल 5.5 फुट का घुसते घुसते 9 इंची का रह गया। ये मैं देखता रहता हूँ, घुस रहा है जमीन में, 5.5 फुट का त्रिशूल अंदर चला गया, अब 9 इंची का रह गया। वो कब तक रहेगी माता जी वो जान। शेखा जी को कैद हुई तब पल पल मात पुकारा है। शेखा जी को कैद हुई तब पल पुकारा है। मात गई मुल्तान में जब संभली रूप सवारा है। मात गई मुल्तान संभली रूप सवारा है। माँ संभली रूप सवारा है। माँ संभली सवारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरी सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरी सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। भीका जी
जोधपुर जोधा जी के लड़के थे। जोधा जी की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में कोई डिस्टर्ब करे ना तो आदमी को दुख होता है कि नहीं। राजा जी तो बैठे थे और बीका जी और उनके चाचा कांगल जी दोनों बात करने लगे। अभी जैसे आप कोई बात करे पीछे तो मैं कहूंगा क्यों बात कर रहे हो, सुन तो लो। तो चाचा भतीजे कुछ बात कर रहे थे तो जोधा जी ने उनसे कहा, रे क्या कर रहे हो, कोई नया राज बसा रहे हो क्या, ऐसी क्या बात आ गई। तो वो दोनों उठ गए बीका जी और आकर के करणी जी के पैर पकड़ लिए कि मुझे तो नया राज चाहिए। तब उन्होंने कहा, ये तेरे नाम का राज बीकानेर नाम से तू बसा ला। और उनकी कृपा हुई करणी जी की और बीका जी ने बीकानेर बसाया। माता जी की लीलाओं का कोई पार नहीं। बीका जी पर कृपा कीनी बीकानेर बसाया है। बीका जी पर कृपा कीनी बीकानेर बसाया है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा। अब बीका जी के टाइम से ही करणी जी के यहाँ एक उनके पंडित आते हैं और उनको मूर्ति को सजाते हैं। मूर्त को सजाने रे आता पंडित राज दुलारा है। मूर्त को सजाने रे आता पंडित है। भांत भांत से मूर्त सजाता लाल बागों वाला है। भांत भांत से मूर्त सजाता लाल बागों वाला है। माँ लाल बागों है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। अब सब जगह आपने मंदिर में देखा होगा, कहीं सुबह पूजा होती है, कहीं शाम को होती है। हम भी 2 दफे आरती करते हैं, नवरात्रों में 3 दफे आरती करते हैं। इससे ज्यादा मंदिरों में नहीं होती। लेकिन करणी जी का एक ऐसा मंदिर है जिसमें हर 10 मिनट में भोग लगता है, नगारे बजते हैं, तालियां बजती है। पूजा अर्चन भोग आरती होती बारंबार है। पूजा अर्चन भोग आरती होती बारंबार है। दर्शन पर मन हर्षाता सुखों का बौछारा है। दर्शन पाकर मन हर्ष सुखों का बौछारा है। माँ सुखों का बौछारा है। वो करणी मात मेरे तेरी सहारा है। जय हो करणी मात मेरे